कहानी शुरू होती है घने अंधेरे के बीच एक रहस्यमयी जंगल से, जहां कुछ लोग रात के सन्नाटे में दो लाशों को घसीटते हुए अंदर ले जा रहे होते हैं। हवा भारी है और ऐसा लगता है जैसे ये जगह हर चीज को अपने भीतर समेटकर हमेशा के लिए याद रख लेती है। और यही वो क्षण है जहां से इस रहस्य की शुरुआत होती है। इसके बाद कहानी अचानक वर्तमान में आ जाती है, जहां सीपीओ आनंद एक दूर के बॉर्डर इलाके में अपनी नई पोस्टिंग के लिए जा रहा होता है। उसके चेहरे पर साफ दिखता है कि यह पोस्टिंग उसके लिए कोई सम्मान नहीं बल्कि एक सजा जैसी है। उसका घर पीछे छूट चुका है, जहां नीतू उसका इंतजार कर रही है, जो गर्भवती है और डर, उम्मीद और अनिश्चितता के बीच खड़ी है। जैसे जैसे आनंद आगे बढ़ता है, रास्ता सुनसान होता जाता है और स्थानीय लोग एक ही नाम बार बार फुसफुसाते हैं, वेल्लुरकट फॉरेस्ट। एक ऐसा जंगल जहां जो जाता है वो वापस नहीं आता। आनंद इसे अंधविश्वास मानकर नजरअंदाज करता है, लेकिन किस्मत उसे उसी रास्ते पर ले जा रही होती है जहां से कोई वापस नहीं आता। तभी अचानक रास्ते में एक भयानक एक्सीडेंट होता है और आनंद की गाड़ी रुक जाती है। धूल के बीच उसे एक घायल पुलिस वाला मिलता है, जिसका नाम पीटर होता है। उसकी हालत बहुत खराब होती है, लेकिन उससे ज्यादा डर उसकी आंखों में दिखता है। ऐसा डर जो किसी इंसान से नहीं बल्कि किसी जगह से होता है। आनंद उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन पीटर ठीक से कुछ बोल नहीं पाता। बस उसके अंदर एक अजीब सा खौफ भरा होता है, जैसे वो किसी ऐसी चीज से भाग कर आया हो जिसे समझ पाना नामुमकिन है। आनंद चौकी पर पहुंचता है, जहां उसकी मुलाकात अशोकन और रेजी से होती है। अशोकन शांत लेकिन सख्त स्वभाव का है, जबकि रेजी चिड़चिड़ा और जल्दी गुस्सा होने वाला इंसान लगता है। जैसे ही पीटर का जिक्र आता है, दोनों के चेहरे बदल जाते हैं और साफ महसूस होता है कि वे कुछ छुपा रहे हैं। यहां हर कोई जानता है कि यह जंगल सिर्फ एक जंगल नहीं है, बल्कि एक ऐसा जाल है जहां जाने के बाद इंसान पहले जैसा नहीं रहता। तभी वायरलेस पर एक घबराई हुई आवाज आती है, जो खुद को स्टीफन बताती है। वो जंगल के अंदर किसी मंदिर के पास फंसा हुआ है और मदद मांग रहा है। अब स्थिति और भी उलझ जाती है, क्योंकि पीटर पहले ही घायल मिल चुका है, एक लाश भी मिल चुकी है और अब स्टीफन अंदर से मदद मांग रहा है। ये सभी घटनाएं एक दूसरे से जुड़ती हुई नजर आने लगती हैं। आनंद और उसकी टीम बचाव के लिए तैयार होती है और वे वेल्लुरकाट फॉरेस्ट के अंदर जाने का फैसला करते हैं। जैसे ही वे जंगल के अंदर कदम रखते हैं, माहौल बदल जाता है। ये एक साधारण जंगल नहीं बल्कि एक जीवित जगह जैसा महसूस होता है। रोशनी पूरी तरह नहीं आती, बल्कि पेड़ों के बीच से टूट कर आती है। जमीन स्थिर नहीं लगती और हर चीज जैसे उन्हें देख रही होती है। आनंद पहली बार इस जंगल में आया है, इसलिए वो हर चीज को ध्यान से महसूस करता है। अशोकन शांत रहने की कोशिश करता है, जबकि रेजी जल्दी से जल्दी आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन रास्ता सीधा नहीं रहता। जंगल जैसे उन्हें अपने हिसाब से चला रहा होता है। जैसे जैसे वे अंदर जाते हैं, स्टीफन की आवाज कभी पास लगती है तो कभी बहुत दूर। आनंद को समझ आने लगता है कि यहां कुछ सही नहीं है। उसके मन में बार बार नीतू की छवि आती है और घर और जंगल की दुनिया एक दूसरे में मिलने लगती है। आखिरकार वे उस जगह पहुंचते हैं जहां स्टीफन मिलने की उम्मीद थी, लेकिन वहां सिर्फ एक कंकाल मिलता है और टूटे हुए उपकरण पड़े होते हैं। कुछ देर पहले जो आवाज मदद मांग रही थी, वो अब एक मृत इंसान की साबित होती है। आनंद के लिए यह सबसे बड़ा झटका होता है और तभी एक छोटा सा क्षण पूरी कहानी बदल देता है, जब खून की एक बूंद जमीन पर गिरती है और उसी पल सब कुछ बदल जाता है। अब वे चलते हैं, लेकिन बार बार उसी जगह लौट आते हैं। घड़ी आगे बढ़ती है, लेकिन रोशनी और माहौल वैसा ही रहता है। अशोकन समझने की कोशिश करता है, रेजी गुस्से में प्रतिक्रिया देता है, लेकिन आनंद पैटर्न समझने लगता है। उसे एहसास होता है कि यह जंगल सिर्फ रास्ता नहीं बदल रहा, बल्कि समय को भी मोड़ रहा है। वे जितना आगे बढ़ते हैं,
उतना ही वापस उसी जगह पहुंच जाते हैं। ये एक लूप नहीं बल्कि एक ट्रैप है, जहां जगह और समय दोनों उन्हें फंसा रहे हैं। धीरे धीरे उन्हें समझ आता है कि यहां जो कुछ हो रहा है वो सामान्य नहीं है। पीटर और स्टीफन के बीच का सच भी धुंधला हो जाता है। कौन जिंदा है और कौन मर चुका है, ये तय करना मुश्किल हो जाता है। तभी अचानक उनके सामने अतीत के दृश्य आने लगते हैं। 1994 का समय, पुलिस और कैदी, भागते हुए लोग और एक गोली की आवाज। आनंद ये देखकर चौंक जाता है, क्योंकि यही वो दिन था जब उसके पिता गायब हुए थे। अब ये मिशन उसके लिए व्यक्तिगत हो जाता है। वो सिर्फ एक पुलिस वाला नहीं, बल्कि एक बेटे के रूप में इस रहस्य के अंदर खिंचता चला जाता है। इसी दौरान उन्हें एक रहस्यमयी आदमी मिलता है जो जंगल को समझता है। वो बताता है कि इस जंगल से बाहर निकलने का तरीका सीधा रास्ता नहीं, बल्कि सर्पिल रास्ता है। और दो चीजें सबसे खतरनाक हैं, खून और तेज आवाज, क्योंकि यही समय को तोड़ती हैं। धीरे धीरे ये भी पता चलता है कि इस जंगल में कभी एक प्राचीन मंदिर था जहां कौओं की पूजा होती थी। ये जगह जन्म और भविष्य से जुड़ी हुई थी, लेकिन फिर बाहरी लोगों ने हमला किया, खून बहा, मंदिर अपवित्र हुआ और वही आशीर्वाद एक शाप में बदल गया। अब हर खून की बूंद और हर तेज आवाज समय को तोड़ देती है और लोगों को अलग अलग समय में फंसा देती है। 1994 में भी यही हुआ था, जब एक गोली चली और सब लोग इस जाल में फंस गए। आनंद के पिता भी उसी घटना का हिस्सा थे। अब आनंद समझता है कि यह सब संयोग नहीं है, बल्कि उसे यहां बुलाया गया है। वो सर्पिल रास्ते का उपयोग करता है और अंत में उस जगह पहुंचता है जहां समय सबसे कमजोर होता है। वहीं उसका सामना उसके पिता से होता है। ये एक शांत और भावनात्मक क्षण होता है, जहां बिना ज्यादा शब्दों के सब कुछ समझ आ जाता है। आनंद अपने पिता को बाहर भेज देता है, लेकिन खुद रुक जाता है, क्योंकि वो जान चुका है कि सिर्फ बाहर निकलना काफी नहीं है, समय को बदलना जरूरी है। आनंद एक कठिन फैसला लेता है। वो अपनी बंदूक उठाता है और खुद पर गोली चला देता है, क्योंकि उसे पता है कि यही वो झटका है जो समय को बदल सकता है। इसके बाद सब कुछ बदल जाता है और आनंद एक नई दुनिया में जागता है, जहां उसका परिवार पूरा है, उसके पिता जिंदा है, उसका घर सुरक्षित है और सब कुछ सामान्य लगता है। लेकिन यह शांति ज्यादा देर तक नहीं टिकती। एक दिन सड़क पर एक एक्सीडेंट होता है, जहां एक बोलेरो एक लड़की को टक्कर मार देती है। आनंद उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो उसका फोन देखता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वो लड़की उसकी अपनी बेटी होती है, जो भविष्य से किसी तरह यहां पहुंच गई थी और अब उसकी बाहों में मर रही होती है। ये आनंद के लिए सबसे बड़ा झटका होता है और वो समझ जाता है कि उसने सिर्फ परिणाम बदला है, कारण नहीं। असली समस्या अभी भी बाकी है। अब उसका लक्ष्य बदल जाता है। वो सिर्फ अपने परिवार को बचाना नहीं चाहता, बल्कि उस मूल घटना को रोकना चाहता है जिसने इस शाप को जन्म दिया था। उसे समझ आता है कि ये एक सिंपल टाइम लूप नहीं, बल्कि बदलती हुई टाइमलाइंस का जाल है, जहां हर खून और हर आवाज एक नई रियलिटी बना देती है। अब आनंद पूरी तरह तैयार है। वो जानता है कि उसे क्या करना है और क्यों करना है। अपने परिवार, अपने पिता और अपनी बेटी के भविष्य को बचाने के लिए उसे फिर से उसी जंगल में जाना होगा जहां से ये सब शुरू हुआ था। अंत में आनंद अकेला वेल्लुरकट फॉरेस्ट की ओर बढ़ता है, इस बार डर के साथ नहीं, बल्कि एक स्पष्ट उद्देश्य के साथ। उसे पता है कि यह रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन अब वो भागने नहीं, बल्कि इस शाप को खत्म करने जा रहा है। जंगल पहले जैसा ही है, धुंध, पेड़ और ऊपर घूमते हुए कौवे, लेकिन इस बार आनंद बदल चुका है। और यही कहानी खत्म नहीं होती, बल्कि एक नए और खतरनाक अध्याय की शुरुआत होती है, जहां आनंद इतिहास को बदलने के लिए उस अंधेरे में खुद को सौंप देता है।